नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन के लिए एक्यूरस एसेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में ये 13 फरवरी 2024 से आपके फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 5 फरवरी से ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 1 फरवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 20 फरवरी 2024 से ये आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद 11 फरवरी के बाद से ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक आपके 6th हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर फर्स्ट हाउस में सूर्य ग्रह जो कि 12 फरवरी से आएंगे और बुध ग्रह 19 फरवरी को यहाँ पर गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय रहने वाला है, कुंभ लगन वाले व्यक्ति अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री इत्यादि कराना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए उत्तम दिखाई देता है। ये समय घर परचेज करना, वाहन परचेज करना, फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी अगर आपके चार्ट में है तो फॉरेन जाने का योग भी आपको प्रदान करते हुए दिखाता है। इसके साथ साथ 12 फरवरी 2024 के बाद से अगर आप सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से कोई लाभ लेना चाहते हैं, इसके साथ साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है तो 19 फरवरी 2024 के बाद आसानी से आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार लाने वाला रहेगा। आप अपने व्यक्ति के माध्यम से ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, ऊंचाइयां हासिल करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। लाइक ए जजमेंट इस समय में शनि ग्रह जब फर्स्ट हाउस में आए हैं तो ये शश पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करते हैं जो कि बहुत अच्छा योग होता है। जो भी व्यक्ति एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, जज हैं, इस समय पर ये किसी प्रकार से या सरपंच है जहाँ पर जजमेंट करने का कार्य होता है, उन व्यक्तियों के लिए ये समय काफ़ी उत्तम है। इस समय में उन्हें अपने कार्यों के अंदर उन्नति मिलना, नेम फेम मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। ये समय आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी चार चांद लगाएगा। अच्छे अच्छे वस्त्रों का सुख देना, वाहनों का सुख देना, अच्छे अच्छे घरों का सुख देना, इस तरह की चीज़ों का लाभ आपको प्रदान कराने वाला रहेगा। अब मैं बात करूंगा आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में राहु ग्रह और 2nd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए 4 फरवरी तक तो मंगल ग्रह की एस्पेक्ट भी रहेगी। देखिए 4 फरवरी तक का समय तो विशेष तौर से आपको आपके नाक कान गले के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए। किसी प्रकार से भी अगर उसमें कोई डिजीज़ है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और 4 फरवरी तक का समय विशेष तौर से आपको अपने खाने पीने की वस्तुओं में स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ ये आपकी हेल्थ के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको 4 फरवरी तक तो विशेष तौर से अपनी वाणी के अंदर सौम्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे और प्रिय लगने वाले मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। 4 फरवरी के बाद का जो समय रहेगा, इस समय पर विशेष तौर से आपको आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी बातचीत करते हुए, कुछ धन से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग है उन कार्यों के लिए, या चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है उन कार्यों को करते हुए काफ़ी अच्छी वाणी और शुभ और सुंदर लगने वाली वाणी का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में प्रतीत होता है कि आपकी वाणी के अंदर किस प्रकार से कोई वाणी दोष हो सकता है, वाणी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज़ भी हो सकती है, तो उनके लिए केयरफुल रहा जाए और उन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए।
धन इस समय में थोड़ा रुकावट के बाद आएगा, अचानक से धन प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। धन एक फ्लो में नहीं आएगा, जिस प्रकार से पहले आपके साथ धन आ रहा था उस फ्लो में थोड़ा सा रुकावट यहाँ पर ये देता हुआ दिखाई देता है। धन के अंदर किसी प्रकार से रुकावट होना और फिर अचानक से धन की प्राप्ति हो जाना। ये समय सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उनके अंदर भी काफ़ी अच्छे प्रकार से प्रयास करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय में विशेष तौर से आपको सात्विक रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे उतना ज़्यादा आपको ग्रहों का अच्छा रिजल्ट, ग्रह नक्षत्रों का अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति और थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना और मंगल ग्रह 4 फरवरी के बाद से अपने एस्पेक्ट डाल रहे हैं। देखिए ये समय आपको यात्राओं के माध्यम से धन दिलाने वाला रहेगा। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से धन दिलाने वाला रहेगा। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, पूजा पाठ होना इत्यादि का कार्य में आपको सम्मिलित होना, आपको मान सम्मान मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है या नौकर चाकर आपने रखे हैं तो उनकी वजह से थोड़ा सा परेशानी वाला कार्य हो सकता है। वे उनकी हेल्थ इस समय पे या तो ख़राब हो सकती है या वे अपने समय पर आपके यहाँ पर ना सेवा प्रदान करें, ऐसी स्थिति यहाँ बनती हुई दिखाई देती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कार्य करते हैं व्यक्ति, उन्हें लाभ की स्थिति तो मिलती दिखाई देती है, परंतु कार्यों में डिले होना, प्रत्येक कार्य के अंदर देरी के बाद रिजल्ट आना, और जिसे कहते हैं एक बार को गुस्सा आ गया कि अब तक रिजल्ट नहीं आया, अब नहीं आएगा, मैं काम नहीं करूंगा, ये शब्द आपके मुंह से सुनते हुए दिखाई देते हैं। परंतु आपको अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना है और प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि प्रतीक्षा करने से ही कार्य सफल होगा। अगर आप किसी प्रकार से वाणी दोष, मैंने से पहले बताया, वाणी दोष की वजह से कार्य बिगाड़ लेते हैं या किसी को गलत मेल आप टाइप कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं राइट करके, तो वहाँ से दिक्कत आ सकती है। इस समय में वैसे आपके द्वारा अच्छे और मांगलिक कार्यों का होना देखा जा सकता है। आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से किसी मांगलिक कार्य का होना और उसमें आपको सम्मिलित होना दिखाई देता है। इस समय में यात्राएं करना हो सकता है, आपको रिलीजियस ट्रैवल करें, छोटी दूरी की कोई धार्मिक यात्रा करें, उन यात्राओं से भरपूर सुख आनंद आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख भी इस समय मिलता दिखाई देता है। अब मैं बात करूँगा आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और देखिए इस समय अवधि में ये जो समय रहेगा और यहाँ पर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो 11 फरवरी तक का समय तो आपको घर परचेज करने के लिए या देखने जाने के लिए, या ये कहें कि अगर व्हीकल अगर देखना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो देखने जाने के लिए अच्छा समय दिखाई देता है। मित्रों को साथ में ले जाएं, चाचा जी ताया जी इत्यादि वर्ग के लोगों को अपने साथ ले जा सकते हैं, बुआ इत्यादि जो है आपकी उन्हें भी साथ ले जा सकते हैं। उन्हें ले जा करके अपने घर को दिखलाना, अगर उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो लाभदायी रहेगा। और 11 फरवरी के बाद से जैसे ही शुक्र ग्रह आपके 12th हाउस में आएंगे तो यहाँ पर आपका धन लग्जरी की चीज़ों के लिए खर्च कराएंगे, जिसमें सबसे पहले घर आ गया। घर क्योंकि एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जिसमें कहा गया है मनुष्य के लिए जीवन यापन करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ों की आवश्यकता तो होती ही होती है। किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी स्थिति में रहे, उसे इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको लग्जरी के तौर पर यहाँ पर शुक्र ग्रह अच्छे घर का सुख दिलाने के लिए आए हैं। इस समय में घर परचेज करना आपको लाभदायी रहेगा। अगर आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो व्हीकल परचेज करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। माता तुल्य स्त्रियों के माध्यम से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इस समय में माता तुल्य स्त्रियों के द्वारा आपके भाग्य में उन्नति होना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे घर के अंदर शुभता का माहौल होना, पार्टी इत्यादि का आनंद इस समय में प्राप्त होना और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख, मीठे स्वादिष्ट भोजन का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। अब बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th हाउस और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और इसके साथ साथ शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के एस्पेक्ट आपके 5th हाउस के ऊपर बनी है। 4 फरवरी 2024 तक का समय जो स्टूडेंट है वे जिम इत्यादि, एथलेटिक, गेम, स्पोर्ट इत्यादि का आनंद प्राप्त करेंगे। उसके बाद में अगर आप किसी से लव रिलेशन का इजहार करना चाहते हैं तो 11 फरवरी 2024 तक का समय काफ़ी अच्छा है। किसी से लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए समय उत्तम दिखाई देता है। और इसके साथ साथ 19 फरवरी 2024 तक का समय जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, एब्रोड जाना चाहते हैं या अधिक दूरी से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर धन खर्च होता दिखाई देता है।
19 फरवरी 2024 तक। 19 फरवरी 2024 के बाद से आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। एजुकेशन के पर्पज़ से बोल रहा हूँ, अभी कार्य व्यवसाय के पर्पज़ से नहीं बोल रहा हूँ, केवल एजुकेशन प्राप्ति के लिए। आपका कोई क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है, हाँ, अगर क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके लिए आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से 11 फरवरी 2024 तक, और 11 फरवरी भी आ गया, और इसके 19 फरवरी तक आप मान के चलें, 19 फरवरी 2024 तक उनके साथ रिलेशन बनाना, उन्हें प्रोडक्ट सर्विस के बारे में अवगत कराना, और उसके बाद का समय 19 फरवरी 2024 के बाद का समय उनसे मिलना, मीटिंग करना, उनके यहाँ जाना, या वे आपके यहाँ पर मिलना है। वैसे तो आपका जाने का योग यहाँ पर बनता है, आप इस समय में फॉरेन लैंड की यात्रा या अधिक दूरी की यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए 19 फरवरी 2024 के बाद का समय उत्तम दिखाई देता है। इस समय आपके लिए लाभदायी रहेगा और क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों के अंदर आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। अब बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और सूर्य और बुध ग्रह की एस्पेक्ट का होना। सूर्य बुध ग्रह जब आगे आ जाएंगे तो शुक्र और मंगल की एस्पेक्ट यहाँ पर आपको प्राप्त होती रहेगी। देखिए, ये जो महीना है, इस महीने में एनिमी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। जब तक सूर्य ग्रह रहेंगे 12 फरवरी तक, तब तक तो एनिमी अपने आप ही आपसे स्वतः ही दूर होते रहेंगे। और जैसे ही मंगल भी सूर्य के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि 4 फरवरी से मंगल भी सूर्य के साथ मिल जाएंगे, तो उस समय पर बल, पराक्रम, हिम्मत, सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से आप अपने एनिमी, जो भी आपके एनिमी हैं, उन्हें दूर हटा पाएंगे। इस समय पर अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, तो उसे आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से अगर कोई लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, धन लाभ की आवश्यकता है, घर परचेज करना है, व्हीकल परचेज करना है, कहीं बाहर एजुकेशन के लिए जाना है, तो उन सब कार्यों के लिए आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे यहाँ पर योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो देखिए, 4 फरवरी 2024 के बाद का समय विशेष तौर से आपको हेल्थ रिलेटेड कार्यों में भी यहाँ पर रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर किसी प्रकार से पैरों के अंदर कोई डिजीज़ थी, ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज़ थी, या नसों के अंदर किसी प्रकार से, नसों के अंदर किसी प्रकार से कोई कमी थी, कमजोरी थी, तो वो यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देती है। परंतु मेडिसिन कंटिन्यू रखी जाए। मेडिसिन का अपना रोल होता है। जो मेडिसिन अभी तक आपको रिजल्ट नहीं दे रही थी, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही थी, वही मेडिसिन अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगी, ऐसी संभावना दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना। इसके साथ साथ 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह, जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय में अगर आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ फॉरेन जाना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड किसी कार्य के लिए, तो आपको 12 फरवरी 2024 तक चले जाना चाहिए। समय काफ़ी उत्तम है। 12 फरवरी 2024 के बाद का समय व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कुछ यात्राएं, कुछ टूर ट्रैवल से रिलेटेड यात्राएं, कुछ धार्मिक यात्राएं, इसके साथ साथ कुछ स्नोफॉल इत्यादि देखने की यात्राएं, कुछ हिल स्टेशन पर जाने की यात्राओं का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, आपकी हेल्थ उत्तम रहेगी। पार्टनर्स इस समय में अपने अच्छे स्वस्थ मन मस्तिष्क के साथ आपको लाभ प्रदान कराते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद पब्लिकली आपका नेम फेम यहाँ पर बढ़िया बनता हुआ दिखाई देता है। अब बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, अगर आप व्यापार व्यवसाय के लिए, मैंने बताया, आप जा सकते हैं, खर्चा होगा। इसके बाद घूमने जाने का योग भी मिलता दिखाई देता है। अगर आप कुटुंब के सदस्यों के साथ घूमने जाना चाहते हैं, अधिक दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 20 फरवरी से 19 फरवरी 2024 के बाद का समय उत्तम दिखाई देता है। इस समय में 19 फरवरी तक का समय, 1 फरवरी से 19 फरवरी तक का समय आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए या आपकी पैतृक संपत्ति के लिए या आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। 19 फरवरी के बाद का जो समय है, ये समय आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से या वार्षिकी कोई संपत्ति प्राप्त होनी है या अपने कुटुंब के सदस्यों से धन लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में किसी भी प्रकार से अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं या PhD इत्यादि कर रहे हैं, तो आपको उन्नति मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। कार्य में थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल रहेगा, परंतु चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई देती हैं। अब बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र के, जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। ये समय अवधि विशेष तौर से आपको आपके भाग्य के माध्यम से
पर्याप्त मात्रा में धन लाभ प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। अगर आप लंबी दूरी की कुछ यात्राएं करते हैं, आपका टूर ट्रैवल का बिजनेस है, तो उन कार्यों को करने से आपको धन लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से कुछ अच्छी चीज़ों के, लग्जरी चीज़ों के लिए खर्च करते हुए दिखाई देते हैं। अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको अप्लाई कर देना चाहिए, लाभदायी रहेगा। और कब तक, ये देखिए आप 11 फरवरी 2024 तक इस समय में आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और 11 फरवरी 2024 के बाद का समय, जब शुक्र ग्रह आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, तो ये समय अवधि आपका कुछ धन किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के लिए टूर ट्रैवल के ऊपर, उसमें स्पाउस भी हो सकती है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव हो सकते हैं उनके लिए, या आपके क्लाइंट भी हो सकते हैं, उनके साथ में फ़ॉरेन जाना, घूमना, टूर ट्रैवल करना, इन चीज़ों का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। लग्जरी की चीज़ों का उपभोग करने का समय आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और इसके साथ साथ 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कार्यों के लिए, तो 4 फरवरी 2024 तक का समय तो आपको आपके एम्प्लॉय, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वे आपको बहुत सपोर्ट प्रदान करने वाले हैं। या आपके कुछ फ्रेंड हैं, या आपके कुछ कलीग्स हैं, या आपके कुछ क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन में रहते हैं, उनसे बातचीत संपर्क किया जाए ताकि वे आपको वहाँ पर इनवाइट कर लें। इन्विटेशन वहाँ से मिलता हुआ दिखाई देता है। और 4 फरवरी 2024 के बाद जब मंगल ग्रह आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, तो इस समय कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कुछ यात्राएं, शुभ यात्राएं, देखिए शुक्र भी आपको कार्य क्षेत्र के लिए बाहर भेज रहे हैं और मंगल ग्रह भी आपको कार्य क्षेत्र के लिए बाहर भेज रहे हैं। तो ये समय आपको कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कुछ यात्राएं अवश्य करनी चाहिए। कुछ नए क्लाइंट कस्टमर ऐड करने चाहिए जो अधिक दूरी पर रहते हों, उनसे आपको अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। उनके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई प्रोडक्ट सर्विस वहाँ से आप लेकर के अपने कंट्री में आए, या यहाँ से कोई प्रोडक्ट सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्यों में भी आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय पर अगर आप कोई एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं तो 4 फरवरी तक का समय, 4 फरवरी का ये पूरा फरवरी का महीना एम्प्लॉय हायर करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। लाभ की प्राप्ति के योग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, और 11th हाउस में शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह का गोचर, और 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, यात्राएं करने से लाभ होगा। कार्य व्यवसाय के लिए कुछ यात्राएं कीजिएगा। सिबलिंग्स पड़ोसियों के यहाँ पर जाने से लाभ होगा। हो सकता है उनके कुछ यहाँ पर कोई रिलीजियस कार्य हो। मित्रों का भरपूर सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। और इसके साथ साथ इस समय में प्रॉपर्टी में निवेश करना, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, लग्जरी की चीज़ों के अंदर निवेश करने का लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप धन को निवेश करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी संभावना यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों के अंदर आपको लाभ होना यहाँ पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस में शुरुआती दौर में 12 फरवरी तक तो सूर्य, और 19 फरवरी तक बुध ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मंगल ग्रह भी आ जाएंगे। तो देखिए ये समय प्रॉपर्टी, लैंड, सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ में डॉक्यूमेंटेशन करना, कुछ लग्जरी की चीज़ें परचेज करना, घर हो, व्हीकल हो, डायमंड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, या इसके साथ साथ फॉरेन लैंड के लिए कोई टिकट इत्यादि बुक करना हो, उन कार्यों के लिए यहाँ पर आपका कुछ धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। परंतु जो धन यहाँ पर खर्च हो रहा है वे अच्छे कार्यों के लिए खर्च होता दिखाई देता है, शुभता के कार्यों के लिए खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की भी एस्पेक्ट है। जब केतु ग्रह की एस्पेक्ट यहाँ पर आई तो ये आपके कुछ धन को किसी न किसी प्रकार से डोनेशन इत्यादि के ऊपर भी खर्च कराएंगे, करना भी चाहिए। अगर आप डोनेशन नहीं करेंगे तो ये जो धन आपका शुभता के लिए खर्च होने वाला है वो किसी न किसी प्रकार से वहाँ पर केतु ग्रह की एस्पेक्ट होने की वजह से खराब हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर यही रेमेडी आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य करें, प्रत्येक दिन एक छोटे से छोटा दान पुण्य आप अवश्य करिएगा। होगा क्या, आपके द्वारा मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 10 रुपये का कोई सामान, खाने पीने की कोई वस्तु या वस्त्र इत्यादि आपने डोनेट किया, तो जो इतने सारे प्लेनेट, 4 प्लेनेट और 5 शनि ग्रह आपको जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं वो उसके माध्यम से शुभता प्रदान करेगा। और अगर आप डोनेशन नहीं करेंगे तो जैसे जिस प्रकार से दूध के भरे पतीले में
एक बूंद काफ़ी होती है नींबू की दूध को ख़राब करने के लिए, तो वो काम यहाँ पर केतु ग्रह कर जाएंगे। तो उस एक बूंद को आप हटा दें, बाकी 99% मिल्क आपका है, उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2-3 फरवरी का समय, तो यहाँ पर 1-2 फरवरी का समय आपको यात्राओं से रिलेटेड कार्य को करने से लाभ दिलाता है। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना है, कर सकते हैं। फॉरेन जाना चाहते हैं, जाने के लिए अच्छा समय है। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने के लिए अच्छा है और धन लाभ प्राप्ति के योग आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। 4-5 फरवरी का समय, ये समय जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस हैं, जिन्हें जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कार्य क्षेत्र में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ फॉरेन से रिलेटेड या अपने कंट्री के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग करना, कार्यों को शुरू करने के लिए उत्तम दिखाई देता है। इसके बाद 6-7 फरवरी का समय, देखिए 6-7 फरवरी का समय, 6-7 फरवरी का जो समय है, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। 6-7 फरवरी के समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से निवेश कर पाएंगे, मित्रों का सुख प्राप्त होगा और नेम फेम आपको काफ़ी मिलता हुआ दिखाई देता है। 8-9 फरवरी का समय, 8-9 फरवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका कुछ धन दान पुण्य इत्यादि के ऊपर आपको अवश्य खर्च करना है। अदरवाइज आपका धन जो शुभता के लिए जाने वाला था, गोल्ड सिल्वर डायमंड इत्यादि चीज़ों के लिए, जो मैंने बताया अभी लग्जरी की चीज़ों के लिए जाने वाला था, जिनसे आपको सुख की अनुभूति होनी थी, वो धन फिर आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर खर्च होता दिखाई देता है। तो इससे अच्छा यही है कि उस धन को थोड़ा सा दान कर लिया जाए और लाभ प्राप्त किया जाए। 10-11 फरवरी का समय, ये समय आपके लिए उत्तम दिखाई देता है। इस दिन आपको अपने घर के अंदर गृह प्रवेश करने के लिए भी उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। घर परचेज करना हो, लग्जरी की कोई चीज़ परचेज करनी हो, कोई व्हीकल परचेज करना हो, आनंददायी समय है। इस दिन आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में फील कर पाएंगे, कंफर्ट जोन में आप रहेंगे और आगामी भविष्य के लिए कुछ अच्छी योजना बना सकते हैं अगर बना पाए तो। इसके बाद 12-13 फरवरी का समय, देखिए यहाँ पर 13, 14, 15 फरवरी तक का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। यात्राओं के माध्यम से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ पड़ोसियों के सिबलिंग्स के माध्यम से यात्राएं करना, उनके यहाँ जाना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, धन लाभ होना, अच्छी वाणी का सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 16-17 फरवरी का समय, देखिए 16-17 फरवरी का समय माता तुल्य स्त्रियों के माध्यम से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसमें एक चीज़ रह गई, 6-7 फरवरी का जो समय है, ये लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए भी उत्तम दिखाई देता है, वे भी इस समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद हम बता रहे थे 16-17 फरवरी का समय, तो 16-17 फरवरी का जो समय है, ये माता तुल्य स्त्रियों के साथ एक आनंददायी यात्रा करना या घर के अंदर आनंददायी समय उनके साथ स्पेंड कर पाना, या अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, तो उनके साथ या पूरे परिवार के साथ एक आनंददायी यात्रा अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त करते हुए करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 18-19-20, तो देखिए 18-19-20 फरवरी का समय, ये आपको लव रिलेशन अगर बनाना चाहते हैं उनके लिए उत्तम दिखाई देता है। जो स्टूडेंट हैं इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी और एजुकेशन के साथ साथ वे थोड़ा सा जिसे कहते हैं एन्जॉयमेंट वो भी करेंगे और थोड़ा सा अपना बॉडी बिल्डिंग या बॉडी को मेंटेन करने के ऊपर भी कुछ कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो उसके लिए 18-19-20 फरवरी का समय बहुत उत्तम दिखाई देता है। इस समय आपके लिए लाभदायी है, इस समय का प्रयोग किया जा सकता है। और अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो इस दिन कार्य करने से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे 21-22 फरवरी का समय। 21-22 फरवरी का समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है। इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन पर थोड़ा सा धन मेडिकल मेडिसिन में जा सकता है। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है या आपका कोई लोन इत्यादि आपको लेना है तो इन डेट का प्रयोग करके आप उन कार्यों को निपटा सकते हैं, आसानी से आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। 23-24-25 फरवरी का समय, देखिए ये समय जो व्यक्ति मैरिड हैं उनके विवाह के लिए उत्तम रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देता है। अच्छे अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होना, उनके साथ होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना, कुछ हिल स्टेशन इत्यादि पर जाने का योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। पहाड़ों पर जाना, स्नोफॉल देखना, इस तरह की यात्राएं करने का सुख, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। साथ में धन लाभ प्राप्ति के योग भी मिलते दिखाई देते हैं, जिसमें कि 24-25 फरवरी का समय आपको धन दिलाने वाला भी रहेगा। धन इस समय में आपके पास होना चाहिए। और जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है उनके लिए 23-24-25 फरवरी का समय अच्छे रिश्ते आने की उम्मीद यहाँ पर लेकर के आया है। इसके बाद 26-27 फरवरी का समय, ये समय आपको थोड़ा सा
परेशानी देने वाला रहेगा, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके प्रत्येक कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल आना देखा जा सकता है, आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस भी रह सकता है। और इसके साथ साथ अगर पैतृक संपत्ति या अपने स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड या कोई वार्षिक संपत्ति आपको चल संपत्ति प्राप्त होने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल करके आप उन कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त कर पाएंगे, उन चीज़ों को प्राप्त करने के योग आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था कुंभ लगन के लिए एक्वेरियस असेंडेंट के लिए फरवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।